तो दोस्तों यदि आप कोई भी सबमर्सिबल मोटर जो है रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें चेक करना होता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या पार्ट्स जो है ख़राब होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे उन सभी पार्ट्स के नाम, यानी कि हम यदि किसी पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर को रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम जो है आती है। ज़्यादातर सबसे पहले उसे हम उसके सभी पार्ट्स के नाम जानना होता है, कैसे उस मोटर को खोलना होता है और कैसे उस मोटर को रिपेयर करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम इस 5 HP पनडुब्बी मोटर को खोल के आपको दिखाएंगे उन सभी पार्ट्स के नाम जो इसमें लगते हैं और उनके सभी अंदर के माल जो है मतलब क्या मटेरियल निकलता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और कैसे वो हम खोले जाते हैं वह सब पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस केसिंग को खोलते हैं। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 यानी जो है बोल्ट यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले इस बोल्ट को हम खोलते हैं। तो बोल्ट खोलने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी होता है कि बोल्ट जो है किस साइड खुलते हैं। तो बोल्ट हमेशा जो है हम यदि राउंड की साइड घुमाते हैं तो हम हमेशा बोल्ट जो है टाइट होता है, यानी कि क्लॉकवाइज। किसी भी बोल्ट्स को यदि नट को हमें खोलना है तो उसे हम यदि टाइट करना है तो क्लॉकवाइज उसे घुमाना है और यदि खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बोल्ट को हमें यदि खोलना है तो हमें पीछे की साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज से खोलना होता है इस बोल्ट को। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले इस बोल्ट को खोल लेते हैं। यहाँ पे 4 बोल्ट होते हैं और इस आगे के पार्ट्स का नाम जो है केसिंग है। इस आगे के पार्ट्स का नाम केसिंग है। सबसे पहले यहाँ पे केसिंग में ही 4 बोल्ट्स लगे होते हैं। तो इन सभी बोल्ट्स को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे 4 बोल्ट लगे होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और दोस्तों एक यहाँ पे। इस 4 बोल्ट को सबसे पहले हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी बोल्ट्स को खोल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे आता है और एक नीचे की साइड। तो 4 बोल्ट्स को खोलने के बाद इसको क्या करना है, इस पार्ट्स का जो नाम है वह केसिंग। सबसे पहले एक हथौड़ी लेनी है और यहाँ पे हल्का हल्का से ऐसे ऐसे मार देना। तो यह पार्ट जो है हमारा अलग हो जाता है। इस पार्ट्स का नाम दोस्तों केसिंग है, जो कि पानी फ्लो करता है। और उसके बाद इस तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो केबल होता है उस केबल में यहाँ पे ये 5 आनी नट बोल्ट लगे होते हैं। तो सबसे पहले इस बोल्ट को खोलना है। तो चलिए खोलते हैं। अब देख सकते हैं और फिर इसको हिला के यहाँ पे जो यह केबल की फ्लांस, इसका नाम है केबल फ्लांच, जो कि सपोर्ट में रखती है, यानी कि केबल इस फ्लांच के लगाने से केबल जो है ऊपर की तरफ बाहर की तरफ नहीं खींचता। उसके बाद यहाँ पे एक डट्टी लगी होती है रबड़ की, उसको डिश में पेचकस लगा के कुछ इस प्रकार से निकाल देते हैं। यह दोस्तों इसलिए लगाई जाती है ताकि जब पानी में हमारी मोटर रहती है तो इसमें इस केबल की जगह से यहाँ से कचरा, मिट्टी या रेती ना जा सके, जिससे बूशिंग और बेरिंग भी ख़राब कर देगी। इसलिए यहाँ पे ढट्ठी लगी होती है। यहाँ पे ये जो टोपी आती है, टोपली इसको बोलते हैं, पीछे थ्रस्ट कवर बोलते हैं, यानी कि मेन पार्ट का नाम यह थ्रस्ट कवर है। उसको खोलते हैं। नहीं खोलें। यहाँ पे भी दोस्तों 4 बोल्ट, 1, 2, 3 और 4 बोल्ट जो है लगे होते हैं इस टोपली में। तो उन सभी बोल्ट्स को भी कुछ इस प्रकार से खोल लेते हैं। और यहाँ पे भी एक बोल्ट जो है लगा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। और ये दोस्तों कोई बोल्ट जो है नहीं खुलता है तो पहले इससे हथौड़ी से थोड़ा टपोर देते हैं, जिससे बोल्ट ढीला हो जाता है और आसानी से खुल जाता है। यहाँ पे 4 बोल्ट हमने खोल दिए हैं। फिर क्या करना है, एक आपको डिसमिस ले लेना है कुछ इस प्रकार से, या आप छेनी भी ले सकते हैं। छेनी लेके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मार दीजिए। आपको छीनी लेके यहाँ पे मार के कुछ इस प्रकार से निकाल देना। तो यह पार्ट्स का जो निकलता है, इस पार्ट्स का नाम जो है थ्रस्ट कवर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बेरिंग जो है यहाँ पे टच हो के घूमता है। टच हो के मतलब जब मोटर स्टार्ट होती है हमारी, जब झटका लगता है तो यहीं पे बेरिंग टच हो के फिर
यह बेरिंग है, यह बेरिंग आगे काउंटर में घिसती हुई चलती है। तो उसके बाद मोटर को यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं और फिर दोस्तों यह जो है बेरिंग है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, इसी के सहारे जो है मोटर का रोटर जो है चलता है, यह आगे पीछे नहीं होता। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक बेरिंग लगी होती है जो कि मोटर को जो है स्टेटर को रोटर को सेंटर में रखती है, यानी कि यह बेरिंग ना तो रोटर को आगे जाने देती है ना पीछे जाने देती है, इसको बीचों बीच सेंटर में, स्टेटर के सेंटर में है, घुमाती है। तो यह बेरिंग खोलते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ बेरिंग को टाइट रखने के लिए यहाँ पे चक नट का यह जो नट आपको दिख रहा है, इस चक नट हम इसे बोलते हैं, इस चक नट का यूज़ किया जाता है। तो इस चक नट को सबसे पहले हमें खोलना होता है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना होता है कि इसका जो आटा होता है, इसका चूड़ी, इसका थ्रेडिंग, वह दोस्तों उल्टा लगाया जाता है, यानी कि दूसरा बोल्ट की मुकाबले यह बोल्ट जो है चक नट उल्टा खुलता है, यानी कि यह बोल्ट जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज खुलता है और क्लॉकवाइज जो है टाइट होता है। तो यह बोल्ट जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो है टाइट होता है और क्लॉकवाइज खुलता है, यानी कि मैं आपको चलिए खोल के दिखाता हूँ। यानी दोस्तों दूसरा बोल्ट जो है हम ऐसे यदि ऐसे खोलेंगे इस साइड क्लॉकवाइज तो वह टाइट होगा, और यदि ऐसे खोलेंगे तो वह खुलेगा। तो यह जो नट है वह उल्टा है सभी नट के मुकाबले। तो सबसे पहले इसको चलिए हम खोलते हैं। इसको दोस्तों आगे की साइड खोलना होता है, हमें छीनी एक ले लेनी है और ऐसे थोड़े से मार के खोलना है। आप देख सकते हैं यह नट जो है कुछ इस प्रकार से खुल रहा है, यानी कि दूसरा नट जो है ऐसे टाइट होता है और इसमें उल्टी चूड़ी दी जाती है। क्यों उल्टी चूड़ी दी जाती है? क्योंकि यह बेरिंग जो है जब मोटर हमारी घूमती है क्लॉकवाइज, इसलिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज का चूड़ी यहाँ पे लगाना होता है ताकि यह टाइट ही रहे। यदि हम इसे क्लॉकवाइज का चूड़ी इसमें देंगे तो यह नट जो है घूमते घूमते मोटर के खुल भी सकता है, इसलिए बेरिंग में हमें इस चक नट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खुलने वाला टाइट होने वाला चक नट यूज़ करते हैं। उसके बाद बेरिंग को यहाँ पे निकाल देते हैं। यह दोस्तों हमारी बेरिंग आ जाती है जिसकी साइज़ जो है 20 और 60 mm, यानी कि 20 mm इसका होल आ जाता है और 60 mm इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आती है। तो बेरिंग को खोलने के बाद इसमें आगे की साइड यह दोस्तों एम्पिलर होता है। यह दोस्तों मोटर का मेन पार्ट्स जो होता है वही कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। यह एम्पिलर ही दोस्तों तय करता है कि इस मोटर को कितना पानी निकालना है, कितना हेड देना है। तो इसको यहाँ पे चक नट जो है यहाँ पे 10 आनी जो है नट लगा होता है, तो इस नट को खोल के इस एम्पिलर को बाहर हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस गन से इन सभी बोल्ट्स को खोलते हैं। मैं केवल आपको दिखाने के लिए ही पानी का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल्ट जो है यहाँ पे लगाना है। अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह बोल्ट जो है नट खुल चुका है इस गन से। यहाँ से इसको खोलने के बाद इस एम्पिलर को निकाल लिया जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे छेनी लेना होगा, छेनी, और इस छेनी को दोस्तों यहाँ पे इस एम्पिलर में लगा के ऐसे आपको मारना है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यह एम्पिलर जो है हमारा खुल जाता है। ये दोस्तों 5 HP का एम्पिलर है और यहाँ पे एक चाबी की जिसे हम बोलते हैं, यह चाबी निकलती है। यह दोस्तों इस रोटर में और यहाँ पे इस चाबी के खांचे पे लगी होती है। अब तो सभी पार्ट्स खोलने के बाद यहाँ पे जो 4 सरिया स्टील की लगी होती है, 1 2 3 और दोस्तों एक यहाँ पे 4, इन सभी यह सरिया जो है इन दोनों हाउसिंग को, सिंगल कॉलर और डबल कॉलर को इस बॉडी से जॉइंट रखती है। तो सबसे पहले उसके बाद इस सरिया को खोल लेना है, इसको खोल लेना है। या कुछ इस प्रकार से सरिया, चारों सरिया को सबसे पहले हमें खोल लेना है। तो दोस्तों सभी सरिया को खोलने के बाद अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे हमारा एम्पिलर लगा होता है, उसके बल मोटर को कुछ इस प्रकार से खड़ा कर देना है, कुछ इस प्रकार से। अब ठीक है, अब एक हथौड़ी लेके यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे से इस सिंगल कॉलर के टफ को निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टफ, थोड़ा कागज, इस टफ का नाम जो है सिंगल कॉलर है। यहाँ पे दोस्तों इसमें यहाँ पे जो है बूशिंग बिठाई हुई है। फिर उसके बाद इस रोटर को निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो रोटर है स्टेटर के बीचों बीच घूमता है, इसी में मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है उत्पन्न होता है। और यह जो है बॉडी है जिसमें यहाँ पे जो है वाइंडिंग की हुई है, और फिर हथौड़े लेके यहाँ पे हल्का सा मारना है तो यह भी अलग हो जाते हैं। और तो दोस्तों मोटर जो है हमने खोल चुकी है। चलिए सभी पार्ट्स के नाम जो है जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी बॉडी आ जाती है जिसमें हमने अंदर जो है वाइंडिंग की हुई है। उसके बाद यहाँ हमने खोला एम्पिलर जो कि केसिंग में लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये बेरिंग है जिसको हम बेरिंग बोलते हैं, और यह चक नट जिसमें बेरिंग टाइट रहता है। यह दोस्तों थ्रस्ट कवर है जो कि बेरिंग के ऊपर कवर लगा हुआ होता है। ये दोस्तों बेरिंग का बॉडी का पार्ट्स है जिसको हम डबल कॉलर के नाम से जानते हैं, कास्टिंग का बना होता है। और यहाँ पे इसमें ऑयल सील जो है बिठाई हुई होती है। उसके बाद यह सिंगल कॉलर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोटर जो है आ जाता है, यह कॉपर का रोटर है, आप देख सकते हैं। और यह दोस्तों केसिंग है जिसके अंदर जो है यह एम्पिलर घूमता है। और इन दोनों टफ के अंदर यहाँ पे दोस्तों बूशिंग सकते हैं, यहाँ पे बूशिंग जो है बिठाई होती है इस सिंगल कॉलर में और डबल कॉलर में। इसी बूशिंग के अंदर जो है यह रोटर घूमता है।